नहीं नहीं, तो वो विजन से तो लोग परेशान है ना ईमानी जी, इस विजन से ही तो परेशान है। इस विजन में ही तो बदलाव जरूरी है। एक विजन और दिखाया है वरुण जी, एक विजन और दिखाया है। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को दीमक बताया और भ्रष्टाचार देश में दीमक की तरह है। हिमानी ये भी कहा कि कुछ लोग भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हैं और इन भ्रष्टाचारियों से निपटना जरूरी है। भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण बनाएंगे, ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़े बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर क्या कहा है, अब आपको वो सुनना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में महिला अपराध का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह से जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर जो पूरा देश है वो किस तरह से आक्रोशित है। टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है।
हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की, गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती हैं, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं। तो सुना अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी बात कही। देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, और प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, कमेटी काम कर रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे, चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है, और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। तो एक देश एक चुनाव की बात करते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे कि ये एक देश एक चुनाव समय की जरूरत है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान परिवारवाद और जातिवाद पर भी हमला बोला, और उन्होंने बताया कि ये किस तरह से लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, और फ्रेश ब्लड जो है वो राजनीति में आए। और वो उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे 1 लाख जो नौजवान हमारे हैं, जो नौनिहाल हमारे हैं, मैं चाहता हूं कि वो राजनीति में आए। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को